पार्ट 1। 7 खजानों वाली कांच की गुड़िया में मौजूद मिस निंग रोंगरोंग भले ही डुलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे शीर्ष प्रतिभाओं में शामिल न हो, लेकिन भविष्य में वह देवता बनने में सक्षम होगी। लेकिन तुम्हारे शिष्य स्वीकार करने वाले सिस्टम की नजर में उसकी प्रतिभा भी केवल सामान्य स्तर की थी। तुम उसी समय हैरान रह गए। भविष्य में देवता बनने वाली निंग रोंगरोंग भी इस घटिया सिस्टम की नजर में सिर्फ आधी योग्य थी। और हैरानी की बात यह थी कि सिस्टम जिस निंग रोंगरोंग को नापसंद कर रहा था, आखिरकार वही तुम्हारी पहली शिष्या बनी। और उसी ने तुम्हें, जिसके मार्शियल सोल के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी और जिसकी जन्मजात सोल पावर 0 स्तर की थी, इतना कमजोर बना रखा था कि तुम सोल मास्टर तक नहीं बन सकते थे। पहली बार डुलुओ कॉन्टिनेंट के शीर्ष पर खड़े होने की असली योग्यता दी, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम का नियम बहुत आसान था। बस एक योग्य शिष्य स्वीकार करो और सीधे लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ की ताकत हासिल करो। इस पल के लिए तुम पूरे 10 साल से शिष्य की तलाश कर रहे थे, लेकिन सिस्टम के तुम्हें छोड़ने का समय आने तक भी तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो तुम्हारी जिंदगी बदल सके। और अब सिस्टम के अपना नया होस्ट चुनने में सिर्फ आखिरी 10 दिन बचे थे। तुमने अपनी आखिरी उम्मीद पूरी तरह उस निंग रोंगरोंग पर लगा दी थी, जो जल्द ही सोटवो सिटी आने वाली थी। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि अपनी वर्तमान स्थिति में बिना सोल पावर, बिना किसी पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि एक सामान्य सोल मास्टर तक न होने के कारण, अगर तुम सीधे 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन की बड़ी बेटी के सामने जाकर कहते मुझे अपना गुरु बना लो, तो बहुत संभावना थी कि वो तुम्हें पागल समझती। इसलिए तुमने उससे जाकर विनती नहीं की, बल्कि सोटवो सिटी के दक्षिणी द्वार पर एक भविष्यवक्ता की मेज लगा ली। तुम्हारा मकसद ये साबित करना नहीं था कि तुम कितने शक्तिशाली हो, बल्कि ये था कि निंग रोंगरोंग खुद तुम में रुचि लेने लगे और उसके बाद उसके सामने अपना असली सबसे बड़ा दांव रखना था। 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल टावर में कैसे विकसित किया जाए। 3 दिन बाद एक घोड़ा गाड़ी सोटवो सिटी के बाहर आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। सफेद पोशाक पहने एक लड़की नीचे उतरी। छोटे बराबर कटे हुए बाल, गोरी त्वचा और बेहद खूबसूरत चेहरा। वह वही निंग रोंगरोंग थी जिसका तुम 3 दिनों से इंतजार कर रहे थे। निंग रोंगरोंग सोटवो सिटी केवल एक उद्देश्य से आई थी, श्रेक एकेडमी में दाखिला लेने। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दक्षिणी द्वार से बाहर निकलने से पहले ही उसकी मुलाकात तुमसे होने वाली है, जो खास तौर पर उसका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही निंग रोंगरोंग की नजर सड़क किनारे लगे उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सटीक भविष्यवाणी। वो रुक गई। पहले उसने बोर्ड को देखा, फिर स्टॉल के पीछे बैठे व्यक्ति को। उसकी आंखों में साफ संदेह था। उससे ज्यादा उम्र का न दिखने वाला एक युवा सोटवो सिटी की सड़क पर बैठकर यह दावा कर रहा था कि वह भविष्य देख सकता है। वह मूल रूप से उसे नजरअंदाज करके जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगी, तुमने अपनी आधी बंद आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। मिस निंग, अगर भविष्यफल नहीं करवाना है तो मेरे कारोबार के रास्ते में मत खड़ी रहो। निंग रोंगरोंग के कदम तुरंत रुक गए। वह धीरे धीरे पलटी। तुम मुझे जानते हो? तुमने सिर हिलाया। नहीं जानता। तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुमने सिर्फ 2 शब्द कहे, गणना से। निंग रोंगरोंग ने कुछ सेकंड तक तुम्हें घूरा, फिर अचानक हंस पड़ी। उसे सबसे ज्यादा नापसंद यही दिखावटी चालें थी। जब तुम कहते हो कि तुम भविष्य बता सकते हो, तो आज मैं तुम्हें खूब परखती हूँ। उसने अपनी कमर से एक गोल्ड सोल कॉइन निकाला और सीधे मेज पर रख दिया। तुमने नीचे देखा और उनमें से केवल एक सिक्का उठाया। इतने ज्यादा हैं, बाकी के पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। निंग रोंगरोंग तुम्हें बेनकाब करने के लिए और भी उत्सुक हो गई। उसने दोनों हाथ सीने के सामने बांध लिए और लगातार कई सवाल दाग दिए। मेरा नाम, उम्र, पहचान, पसंद, पृष्ठभूमि, मैं सोटवो सिटी क्यों आई हूँ और मेरे पिता कौन है, इन सब का जवाब दो। अगर एक भी चीज गलत निकली तो आज के बाद यह स्टॉल यहाँ नहीं लगेगा। तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और दिखावे के लिए 2 बार उंगलियां हिलाई। निंग रोंगरोंग तुम्हें देखकर लगभग हंसने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल तुमने कहा, लड़की का नाम निंग है। निंग रोंगरोंग, उम्र 12 साल। निंग रोंगरोंग के चेहरे की मुस्कान जम गई। पहचान की बात करें तो 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के क्लैन मास्टर निंग फेंगजी की बेटी। ये कहते समय तुमने जानबूझकर थोड़ा रुक कर आश्चर्य का अभिनय किया। तुमने आवाज धीमी की और गंभीर भाव बनाया, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन। फिर तुमने आगे कहना शुरू किया। निंग रोंगरोंग की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने मंत्र पढ़ने की तरह एक एक बात बतानी शुरू की। पसंद, शरारत करना, एक ऑक्सिलरी सोल मास्टर होने के बावजूद हमेशा अटैक टाइप सोल मास्टर बनना चाहती हो। पृष्ठभूमि, दुनिया के 3 महान क्लैन में से एक और एकमात्र ऐसा 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन जिसके पास वास्तव में बेहिसाब दौलत है। निंग रोंगरोंग की सांसें स्पष्ट रूप से तेज हो गईं। यहाँ आने का उद्देश्य, श्रेक नाम की, तुमने थोड़ा रुक कर कहा, एक घटिया सी एकेडमी में दाखिला लेना। तुमने घटिया एकेडमी कहते समय हल्के से सिर हिलाया और पूरी तरह सहमति जताने वाला भाव बनाया। और तुम्हारे पिता निंग फेंगजी, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल क्लैन के वर्तमान क्लैन मास्टर। अगर मैंने गलत नहीं गिना तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो बस। निंग रोंगरोंग ने अचानक तुम्हें रोक दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि अब उसे महसूस हो चुका था कि आसपास तमाशा देख रहे लोगों की नजरें उसी पर टिक चुकी थी। उसकी पहचान, उसका क्लैन और उसके पिता का नाम, ये सब एक भविष्यवक्ता ने खुलेआम सबके सामने बता दिया था, मानो उसके बारे में सब कुछ सार्वजनिक कर दिया गया हो। निंग रोंगरोंग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहले वाली शालीन मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक ठंडी, शिकारी जैसी गंभीर नजर थी।
वह तुम्हें घूरते हुए बोली, तुम मुझे जानते हो। यह सवाल नहीं था, यह एक बयान था। तुमने सिर हिलाया। या फिर निंग रोंगरोंग ने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसका नाजुक चेहरा मेज के करीब आया, कमर आगे झुकी और वह लगभग तुम्हारे सामने आ गई। क्या मेरे पिता ने तुम्हें भेजा है? तुमने फिर सिर हिलाया। तुमने हमेशा की तरह अपनी आंखें आधी बंद रखी और रहस्यमय मुस्कान दी। मैंने खुद गणना की है। निंग रोंगरोंग, अगर तुम्हें सच में मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वर में थोड़ी बेबसी थी और यही बात सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली थी। निंग रोंगरोंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी सारी चंचलता और अकड़ पूरी तरह समेट ली। उसका पूरा व्यक्तित्व एक पल में बदल गया। 12 साल की इस लड़की के भीतर अब वह रूप दिखाई दे रहा था जिसे सेवन ट्रेजर, ग्लेज टाइल क्लैन और हेवनडू सिटी में हर कोई छोटी शैतान कहता था। तो फिर केवल एक ही संभावना है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। तुम पहले से योजना बनाकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उसने तुम्हारी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। अब मान लो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना मुझे दोष मत देना। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा तुम्हारे बेहद करीब था, लेकिन उस पर असली ठंडक थी। सच कहें तो निंग रोंगरोंग ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तुम वास्तव में काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे क्या? चाहे निंग रोंगरोंग ने समझदारी से सच्चाई पकड़ ली हो या उसके भीतर कुछ और भावनाएं मिली हुई हो और वो सीधे पूरा खेल पलटने का इरादा रखती हो, तुम्हें जो दांव चाहिए था वो तुम्हारे हाथ में आ चुका था। तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तुम शांत रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में यह विचार भी आया कि इतनी करीब से उसका चेहरा सच में बहुत सुंदर था। फिर तुमने पलट कर पूछा, तो निंग रोंगरोंग, तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे विश्वास करोगी कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ? या फिर मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला? निंग रोंगरोंग की नजर पूरी तरह ठंडी हो गई। सेवन ट्रेजर, ग्लेज टाइल क्लैन और हेवनडू सिटी में उसे हर कोई छोटी शैतान कहता था, जो भी उसे परेशान करता था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे पता है सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में कैसे बदला जाता है। हवा जैसे जम गई। निंग रोंगरोंग की आंखें सिकुड़ गईं। धोखेबाज, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? निंग रोंगरोंग की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसका हर शब्द बर्फ के टुकड़े जैसा ठंडा था। उसके चेहरे पर बनी वह शालीनता उसी पल पूरी तरह टूट गई। उसकी जगह ऐसी गंभीरता आ गई जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में बदलना दूसरों के लिए शायद सिर्फ एक बड़ी बड़ी बात होती, लेकिन निंग रोंगरोंग के लिए यह उसके पिता निंग फेंगजी की जिंदगी भर की इच्छा थी। यह सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की हजारों वर्षों से चली आ रही वो अंतिम इच्छा थी, जिसे हर पीढ़ी के क्लैन मास्टर ने पूरा करने की कोशिश की थी। 6 साल की उम्र में जब उसने मार्शियल सोल जागृत किया और उसे जनजात लेवल 9 सोल पावर मिला, तभी से यह इच्छा उसके दिल में बस चुकी थी। पूरे क्लैन ने 1000 साल में जो काम नहीं किया था, उसे सामने बैठा यह सड़क किनारे का भविष्यवक्ता ऐसे कैजुअली बोल रहा था जैसे कह रहा हो कि आज मौसम अच्छा है। निंग रोंगरोंग ने आंखें सिकोड़कर तुम्हें देखा। जब वो गुस्सा होती थी तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती थीं, लेकिन उसकी आंखें तब भी बेहद खूबसूरत थीं, जैसे ठंड से ढके 2 चमकते हुए सितारे। तुमने मन ही मन खुद को शाबाशी दी। खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। ये गुस्से वाला रूप उस नकली शालीन रूप से कहीं ज्यादा अच्छा था। आखिर सिस्टम ने भी उसकी खूबसूरती को सुपर ब्यूटी के रूप में प्रमाणित किया था। गुस्सा करते हुए भी वो देखने में बेहद अच्छी लग रही थी। अब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तुम हाथ में पकड़ी चीज को धीरे धीरे हिलाते रहे। तुम्हारा शरीर कुर्सी पर टिका हुआ था और तुम्हारी आंखों में निंग रोंगरोंग के लिए एक शांत भाव था। बेशक मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने पूरे विश्वास से कहा। तुमने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए निंग रोंगरोंग को देखा। या फिर निंग रोंगरोंग, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो? निंग रोंगरोंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। हवा 3 सेकंड तक शांत रही। तुमने उस खामोशी में छिपे खतरे को तुरंत महसूस कर लिया। तुम जानते थे कि इस समय निंग रोंगरोंग के सामने 2 विकल्प थे, या तो वो तुमसे बात जारी रखे या फिर छिपे हुए गार्डों को बुलाकर तुम्हें खत्म करवा दे। तुम्हें बस उसके पहले विकल्प चुनने पर दांव लगाना था, जोखिम लेना था, शायद एक साइकिल से मोटरसाइकिल तक पहुंचने जैसा। तुमने बाहर से पूरी शांति बनाए रखी, लेकिन भीतर से तुम्हारी नसें पूरी तरह तन चुकी थीं। अच्छी बात यह थी कि तुमने 10 साल तक अभिनय किया था। तुम्हारा चेहरा और अभिनय अब सामान्य इंसान की सीमा से बहुत आगे जा चुका था। निंग रोंगरोंग ने तुम्हें बार बार देखा। उसकी नजरें लगभग तुम्हारे चेहरे को 1-1 इंच जांच रही थीं। उनमें संदेह था, जांच थी, अंदाजा लगाने की कोशिश थी। आखिरकार उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस बात से धोखा देने का अंजाम क्या होगा? निंग रोंगरोंग की आवाज फिर शांत हो गई, लेकिन वह शांति उसके गुस्से से भी ज्यादा डरावनी थी। अगर तुम अभी अपनी बात वापस ले लो तो मैं इसे ऐसे समझूंगी कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था और तुम्हें माफ कर दूंगी। वह थोड़ी देर रुकी। अगर वह इसी बात से मुझे धमका रही है तो तुमने सोचा सिस्टम भाग जाए और तुम वापस वही बेकार इंसान बन जाओ। वैसे भी आगे मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो फिर धमकी से डरना किस बात का? इसलिए तुम हंस पड़े। पहले वाली रहस्यमय मुस्कान नहीं, बल्कि अचानक सिर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारी हंसी पूरे स्टॉल के सामने गूंज उठी। कुछ राहगीरों ने भी पलट कर देखा। निंग रोंगरोंग तुम्हारी अचानक हंसी से पूरी तरह चौंक गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसकी भौं पर गांठ पड़ गई हो। तुमने हंसना बंद किया, फिर उसकी ओर देखकर कुछ बेबसी और कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, निंग रोंगरोंग, लगता है तुमने बात को गलत समझ लिया। तुमने हाथ हिलाया। मैंने कहा कि मुझे पता है 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में कैसे बदला जाता है। मैंने इसे सिर्फ अपनी क्षमता साबित करने के लिए उदाहरण के तौर
तौर पर कहा था। तुमने एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाई। यह तुम्हारे एक गोल्ड सोल कॉइन वाले भुगतान में शामिल नहीं है। निंग रोंगरोंग स्तब्ध रह गई। तुमने आगे कहा, तुम इसे सच मानो या झूठ, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, चिंता मत करो। तुम खड़े हो गए और उस बोर्ड को समेटने लगे जिस पर लिखा था सटीक भविष्यवाणी। वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। तुमने उसे जवाब देने का मौका तक नहीं दिया और तेजी से अपना सामान समेटने लगे। एक गोल्ड सोल कॉइन की सेवा पूरी हो चुकी है। मिस निंग, आज का हिसाब पूरा हो गया। अब मुझे स्टॉल बंद करना है। तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मिस निंग, धीरे जाना। निंग रोंगरोंग वहीं खड़ी रही। 3 सेकंड के भीतर उसके चेहरे पर 4 भाव बदले हैं, हैरानी, गुस्सा, अनिच्छा और संदेह। उसने अपनी आंखों के सामने तुम्हें पीट किए हुए एक एक सामान बैग में रखते देखा। तुमने जानबूझकर हर काम को 3 गुना धीमा कर दिया। धीरे धीरे कपड़ा मोड़ा, धीरे धीरे कलम रखी। तुम्हारी हथेली में ठंडी पसीने की परत जम गई। तुम दांव लगा रहे थे। तुम्हारी योजना के अनुसार निंग रोंगरोंग का इस सवाल में रुचि लेना और आगे पूछना सबसे कम जोखिम और सबसे ज्यादा फायदा देने वाला विकल्प था। अगर निंग रोंगरोंग अभी मुड़कर चली जाती तो बाद में जांच करने के मौके जरूर मिलते, लेकिन तब बहुत सारी अनिश्चितताएं पैदा हो जाती। अधिक से अधिक 1-2 दिन में आज यहाँ हुई बातचीत का एक एक शब्द हजारों किलोमीटर दूर निंग फेंगजी के कानों तक पहुंच जाता और तब तुम्हारे पास आने वाला व्यक्ति ये छोटी सी प्यारी और गुस्सैल लड़की नहीं होती, बल्कि स्वॉर्ड डुलुओ, बोन डुलुओ या खुद निंग फेंगजी हो सकता था। और तब तुम्हें सच में दोबारा जन्म लेना पड़ता। जल्दी मुझे रोको, जल्दी। तुम मन ही मन कहते रहे, टीम रुको। पीछे से निंग रोंगरोंग की आवाज आई। तुम्हारे मन में जोरदार खुशी हुई, काम बन गया। लेकिन तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही थी। तुम्हारे हाथ की गति थोड़ी रुकी, जैसे तुम्हें सच में आश्चर्य हुआ हो। फिर तुमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। चेहरे पर बिल्कुल सही मात्रा में आलस और हैरानी थी। मिस निंग, कोई और काम है? तुमने आंखें झपकाई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सेवा अभी पूरी नहीं हुई? निंग रोंगरोंग तुम्हें देखती रही। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। उसके दांत गुस्से से पीसने लगे। उसे पूरा शक था कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसके दिमाग में लगातार कुछ बातें घूम रही थी। वो अभी पहली बार तुमसे मिली थी, लेकिन तुमने बिना किसी झिझक के उसका नाम और पहचान बता दी। यहाँ तक कि अटैक टाइप सोल मास्टर बनने की उसकी वो इच्छा भी बता दी जिसके बारे में उसने कभी बाहर किसी से बात नहीं की थी। अगर तुम सच में जानते हो तो, अगर तुम्हें सच में पता हो कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में कैसे बदला जा सकता है, तो ये अगर उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गया था, उसे निकालना आसान नहीं था। निंग रोंगरोंग ने दांत भींचे। उसने दूसरी बार वही सुनहरे रेशमी कपड़े की थैली मेज पर पटक दी। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में बदलने का तरीका। उसने तुम्हारी आंखों में देखते हुए पूछा, कितने सोल कॉइन्स? तुम्हारे मन में खुशी के कई चक्कर लग गए, लेकिन चेहरे पर तुमने परेशानी का भाव रखा। तुमने सिर हिलाया। तुम्हारी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें थोड़ी बेबसी थी। मिस निंग, इस सवाल का जवाब सोल कॉइन से नहीं खरीदा जा सकता। निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने आह भरी और फिर से कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि स्टॉल आधा समेटा जा चुका था। मेरी भविष्यवाणी करने की कला मेरे परिवार से चली आ रही है। तुमने धीरे धीरे कहा, जैसे कोई बहुत गंभीर बात बता रहे हो। दूसरों के भविष्य की गणना करना आकाश के रहस्यों को उजागर करना है। इसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। मैं जो सोल कॉइन्स लेता हूँ वह सिर्फ खुद को थोड़ा मुआवजा देने के लिए होता है। मैं हर दिन भी बहुत कम लोगों की गणना करने की हिम्मत करता हूँ। तुम थोड़ा रुके। फिर निंग रोंगरोंग की ओर देखा। 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में बदलना इस मामले में शीर्ष स्तर का मार्शियल सोल, शीर्ष स्तर का क्लैन और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप के भविष्य में होने वाले बदलाव शामिल हैं। इसमें बहुत भारी आकाशीय रहस्य है। मेरी क्षमता के हिसाब से मैं इसकी गणना नहीं कर सकता और मैं इसकी गणना करना चाहता भी नहीं। तुम्हारी नजर थोड़ी दूर चली गई। इसकी कीमत बहुत बड़ी है। निंग रोंगरोंग तुम्हें घूरती रही। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारी बात सच है या झूठ। वो सोच ही रही थी कि आगे क्या कहना चाहिए। तभी तुमने फिर बोलना शुरू किया। जब तक तुमने जानबूझकर अपनी आवाज रोक दी। निंग रोंगरोंग 2 सेकंड तक इंतजार करती रही। जब उसने देखा कि तुम आगे कुछ नहीं कह रहे तो उसके सीने में जमा गुस्सा फिर से भड़क उठा। जब तक क्या? तुमने झिझकने का अभिनय किया। मेरे परिवार में एक नियम है, अगर किसी अपने करीबी व्यक्ति के लिए गणना की जाए तो इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। तुमने धीरे धीरे कहा, जैसे शब्द चुनकर बोल रहे हो। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता और भविष्य में शायद मेरे अपने बच्चे भी नहीं होंगे। इसलिए मैं हमेशा से एक शिष्य ढूंढना चाहता था जिसे अपनी सारी कला सिखा सकूं। अगर तुम मेरी शिष्या बनो तो शायद मैं तुम्हारे लिए इसकी गणना करने की कोशिश कर सकता हूँ, वरना इसकी गणना करने के बाद शायद मैं ज्यादा साल जीवित नहीं रहूंगा। हवा पूरे 5 सेकंड तक शांत रही। फिर निंग रोंगरोंग हंस पड़ी। वो कोई शालीन मुस्कान नहीं थी। ये उस तरह की हंसी थी जो इंसान को अत्यधिक गुस्सा आने के बाद निकलती है। तो उसकी आवाज 3 स्तर ऊंची हो गई। उसकी शालीनता का आखिरी मुखौटा भी इस पल पूरी तरह टूट गया। तुम शुरू से यही कहना चाहते थे कि मैं तुम्हारी शिष्या बनूं? उसने तुम्हारी ओर उंगली उठाई। उसका हाथ गुस्से से कांप रहा था। तुम सीधे क्यों
क्यों नहीं बोल सकते थे? इतना बड़ा चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? उसने गहरी सांस ली और एक ही वाक्य में कहा, तुम एक घटिया धोखेबाज हो, तुम इसके लायक भी हो। तुमने ये सुनते ही समझ लिया कि अभिनय अब खत्म हो चुका था, अब और दिखावा करने का कोई फायदा नहीं था। तुमने कुछ ही सेकंड में अपने भीतर उठ रही घबराहट को दबा दिया, चेहरे पर खुली और ईमानदार मुस्कान लाई। मैं इसके लायक हूँ या नहीं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। तुमने निंग रोंग रोंग की ओर देखा। तुम्हारी आवाज अचानक थोड़ी गंभीर हो गई। निंग रोंग रोंग, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? तुमने एक उंगली उठाई। तुम हाँ कहो, मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा कि 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर को 9 ट्रेजर ग्लेज टाइल टावर में कैसे बदला जाता है। अभी इसी समय। निंग रोंग रोंग पहले से ही थोड़ी परेशान थी, लेकिन तुम्हारी इस बेशर्मी से भरी सीधी बात ने उसे और भी गुस्सा दिला दिया। अगर ये झूठ हुआ तो? वो एक कदम आगे आई। अगर तुम्हारा दिया हुआ तरीका बकवास निकला तो? क्या तुम्हें पता है कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होगा? तुम मुस्कुराए। पता है। तुमने आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत थी। लेकिन निंग रोंग रोंग, क्या तुम दांव लगाने की हिम्मत करती हो? तुम्हारी आंखों में खुली चुनौती थी। आखिर मेरे साथ क्या होगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निंग रोंग रोंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसे चोट लग गई थी। वह 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की बड़ी बेटी थी, हेवन डू सिटी की छोटी शैतान। उसे आखिर कब किसी ने क्या तुम हिम्मत करती हो कहकर चुनौती दी थी, या फिर तुमने धीरे से एक और बात जोड़ दी, निंग रोंग रोंग, क्या तुम हिम्मत नहीं करती? कौन हिम्मत नहीं करता? निंग रोंग रोंग की आवाज लगभग तुरंत निकल गई, लेकिन शब्द निकलते ही उसे पछतावा हुआ। फिर भी तुम्हारे सामने वो पीछे नहीं हट सकती थी। हाँ करूंगी। तुम तुरंत हरकत में आए। तुम्हारा हाथ अविश्वसनीय रूप से तेजी से कपड़ों के अंदर गया। तुमने एक कागज का रोल, एक ब्रश और लाल स्याही की मुहर निकाली। तीनों चीजें एक साथ मेज पर रख दी। कागज खोला गया। उस पर पहले से ही गुरु शिष्य समझौते की सारी शर्तें लिखी थीं। गुरु वाले स्थान पर साफ साफ लिखा था यांगशिंग। उसके बगल में लाल मुहर भी लगी हुई थी। स्याही पूरी तरह सूख चुकी थी। निंग रोंग रोंग ने यह देखकर अचानक होश संभाला। उसने पहले उस समझौते को देखा, फिर तुम्हें। उसकी आंखों में साफ लिखा था, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए? वह एक कदम पीछे हटी। सामान भी इतना तैयार रखा है? फिर एक और कदम पीछे हुई। तुमने इस तरीके से पहले कितने लोगों को धोखा दिया है? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। पहली बार तुमने बिना किसी मजाक के कहा, बिल्कुल पहली बार। निंग रोंग रोंग ने संदेह से तुम्हें देखा। जल्दी साइन करो। तुमने उसे उकसाया। तुम्हारी उंगली समझौते की खाली जगह पर पड़ी। साइन करते ही मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, तुरंत, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। रुको, तुम उस श्रेक एकेडमी में दाखिला लेने नहीं जा रही हो? तुमने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, शिष्य बनने से तुम्हारे किसी काम पर असर नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें अपना शिष्य बना रहा हूँ। तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं होगी। पढ़ना है तो पढ़ो, घूमना है तो घूमो। तुम साइन करो और मैं 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने का 1000 साल पुराना रहस्य अभी बता देता हूँ। पार्ट 2। निंग रोंग रोंग तुम्हारी लगातार बातों से पूरी तरह उलझ गई। उसने सिर नीचे किया और उस समझौते को देखा। फिर जैसे किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में उसने ब्रश उठा लिया। उसने अपना नाम लिखा, फिर अपनी उंगली लाल स्याही में लगाकर मुहर लगा दी। लाल निशान कागज पर पड़ते ही उसकी उंगली तक उसकी छुअन पहुंची और उसी पल निंग रोंग रोंग को अचानक होश आया। उसने कागज पर लगे लाल निशान को देखा, फिर अपने हाथ से लिखे 3 शब्द, निंग रोंग रोंग। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार रह गया, मैं क्या कर रही हूँ? मैंने बेवजह सड़क किनारे बैठे एक भविष्यवक्ता को अपना गुरु बना लिया। डुलुओ कॉन्टिनेंट में गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत गंभीर माना जाता था। वो पिता पुत्र जैसा होता था। अगर ये बात बाहर फैल गई तो? 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लैन की बड़ी बेटी, हेवन डू सिटी की मशहूर छोटी शैतान, सुओटो सिटी की सड़क पर एक ऐसे व्यक्ति से धोखा खाकर, जिसे पता भी नहीं कि उसके पास सोल पावर है या नहीं, उसकी शिष्या बन गई। उसका चेहरा कहाँ रहेगा? निंग रोंग रोंग का चेहरा देखते ही लाल हुआ, फिर सफेद से हरा पड़ गया। अरे! उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आवाज पूरी ताकत से निकली, मैं अपना फैसला बदलती हूँ। यह समझौता मान्य नहीं है, मुझे वापस दो, मैं इसे फाड़ दूंगी। 7 ट्रेजर को 9 ट्रेजर बनाने वाली बात भी मुझे नहीं जाननी। लेकिन उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचने के बावजूद जैसे पानी की एक परत के पीछे से आ रही थी, क्योंकि इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान अचानक तुम्हारे दिमाग में गूंजने वाली लगातार सिस्टम की आवाजों पर था। जैसे ही सिस्टम किसी नाम को स्वीकार करता, तुम अब वह सामान्य इंसान नहीं रहते जिसकी जन्मजात सोल पावर शून्य थी। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक निंग रोंग रोंग को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सिस्टम मूल्यांकन, देवता बनने की क्षमता, मानक पूरी तरह पूरा नहीं करती। शीर्ष प्रतिभा, मानक पूरी तरह पूरा नहीं करती। सुपर ब्यूटी, मानक पूरा करती है। सिस्टम मिशन का मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन पूरा हुआ। होस्ट के शिष्य रक्षा नियमों के पालन का स्तर निर्धारित किया जा रहा है। सिस्टम इंटेलिजेंस 396588855566। गारंटी अनुशंसा कोटा इस्तेमाल किया जा रहा है। बधाई हो होस्ट, इनाम में संशोधन किया जा रहा है। अल्टीमेट डुलुओ की शक्ति पर सील लगाई जा रही है। तुम्हारी आंखें अचानक फैल गईं। क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम मेरी शक्ति पर भी सील लगा रहे हो? तुम निंग रोंग रोंग को भी योग्य नहीं मानते? वह भी योग्य नहीं है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आखिर में तो वह देवता बनेगी। घटिया सिस्टम, चुप हो जाओ। तुम्हें लगा जैसे तुम पूरी तरह सदमे में आ गए हो, लेकिन सिस्टम तुम्हारी बात से रुकने वाला नहीं था। और तुम अभी खुशी भी ठीक से मना नहीं पाए थे कि सिस्टम ने जो इनाम दिया उसमें शुरुआत में बताए गए इनाम से बदलाव आ चुका था। सिस्टम सील सफल। बधाई हो होस्ट, मिशन का इनाम प्राप्त हुआ। लेवल 99 अल्टीमेट टाइटल डुलुओ की शक्ति का सेट शुरू किया जा रहा है। एक निश्चित सोल स्किल,
2 सामान्य स्थिति में लेवल 90 टाइटल डुलुओ की शक्ति। 3 हर महीने 1 घंटे के लिए लेवल 99 अल्टीमेट डुलुओ की शक्ति की एक और सील हटाई जाएगी।